नमस्कार दोस्तों, आज हम एस ब्लॉक तत्व का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम वर्ग 2 के तत्व यानी साक्ष्य मृदा धातु के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम वर्ग 2 के तत्व यानी साक्ष्य मृदा धातु के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम को छोड़कर दूसरे तत्व संयुक्त रूप में मृदा धातु कहलाते हैं। पहला एलिमेंट बेरिलियम वर्ग के अन्य एलिमेंट से भिन्नता दर्शाता है और एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है। ग्रुप 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस .ns2 होती है। एल्कली मेटल के समान ही इनके भी कंपाउंड्स मेनली आयनिक नेचर के होते हैं और आप इस टेबल में ग्रुप 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि सभी के सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी में S2 है, जैसे कि बेरिलियम की 2s2, मैग्नीशियम की 3s2 और जाते जाते रेडियम की 7s2 है। दूसरा है परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या यानी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। पीरियोडिक टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में साक्ष्य धातु की तुलना में साक्ष्य मृदा धातु की एटम एंड आयनिक रेडियस छोटी होती है। इसका कारण इन एलिमेंट्स के न्यूक्लियर चार्ज में वृद्धि होना है और इनकी एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, यानी बेरिलियम से रेडियम पर जाने पर बढ़ती है। तीसरा है आयनन एंथैल्पी यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। साक्ष्य मृदा धातु यानी अल्कली अर्थ मेटल के एटम्स के बड़े आकार के कारण इनकी आयनिक एंथैल्पी का मान न्यून होता है यानी कम होता है, क्योंकि वर्ग में आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है और इनकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। साक्ष्य मृदा धातु की पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू साक्ष्य धातु के प्रथम आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू की तुलना में ज्यादा है। यह इनकी साक्ष्य धातुओं के छोटे आकार होने का कारण है और हम यह देख सकते हैं कि दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान साक्ष्य धातुओं के दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी की मान की तुलना में कम है। चौथा है जलयोजन एंथैल्पी यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी। अल्कली मेटल के समान इसमें भी वर्ग में ऊपर से नीचे आयनिक आकार बढ़ने पर इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाती है, यानी बेरिलियम से बेरियम पर जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। साक्ष्य मृदा धातु की हाइड्रेशन एंथैल्पी साक्ष्य धातुओं की हाइड्रेशन एंथैल्पी की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए मृदा धातुओं के यौगिक साक्ष्य धातुओं के यौगिक की तुलना में अधिक जलयोजित यानी हाइड्रेटेड होते हैं, जैसे कि MgCl2 और CaCl2 जलयोजित अवस्था में MgCl2.CH2O और CaCl2.6H2O में पाए जाते हैं, जबकि NaCl और KCl ऐसे हाइड्रेट नहीं बना पाते हैं। पांचवा है भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें पहला है साक्ष्य मृदा धातु सामान्य तौर पर चांदी की भांति सफेद, चमकदार और नरम, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में कठोर होते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रेइश कलर के होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट साक्ष्य धातुओं की तुलना में हाई होता है, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है। फिर भी इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कोई नियमित परिवर्तन नहीं दिखाई देता। निम्न आयनन एंथैल्पी के कारण ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण ऊपर से नीचे यानी बेरिलियम से बेरियम तक बढ़ता जाता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ज्वाला को ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड और एप्पल ग्रीन कलर देते हैं। ज्वाला में उच्च ताप पर वाष्प अवस्था में साक्ष्य मृदा धातुओं के आउटर कोश यानी आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। यह उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जब वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में लौटते हैं तब दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि ज्वाला रंगीन दिखने लगती है। बेरिलियम और मैग्नीशियम के आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इतनी प्रबलता से बंधे रहते हैं कि ज्वाला की ऊर्जा द्वारा इनकी
उत्तेजित होना कठिन हो जाता है। इसलिए ज्वाला में इन धातुओं का अपना कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम मूलकों की पुष्टि फ्लेम टेस्ट के आधार पर की जाती है तथा इनकी सांद्रता का निर्धारण फ्लेम फोटोमेट्री द्वारा किया जाता है। साक्ष्य मृदा धातुओं की साक्ष्य धातुओं की तरह हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। इस स्लाइड में हम ग्रुप 2 के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है वायु एवं जल के साथ अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम गतीय रूप से यानी काइनेटिकली ऑक्सीजन तथा जल के प्रति निष्क्रिय यानी इनर्ट हैं, क्योंकि इन धातुओं की सरफेस पर ऑक्साइड की फिल्म जम जाती है। फिर भी पाउडर्ड बेरिलियम वायु में जलने पर बेरियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड बना लेता है। मैग्नीशियम अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो वायु में अत्यधिक चमकीले प्रकाश के साथ जलते हुए मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम वायु से शीघ्र अभिक्रिया करके ऑक्साइड तथा नाइट्राइड बनाते हैं। ये जल से और भी अधिक जल्दी से अभिक्रिया करते हैं, यहाँ तक कि ठंडे जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। दूसरा है हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। सभी साक्ष्य मृदा धातुएं हैलोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर अभिक्रिया करके हैलाइड बनाती हैं, जिसको हम कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं, जिसमें M फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। BeF2 बनाने की सबसे आसान विधि NH4 BeF4 की तापीय अपघटन है, जबकि BeCl2 ऑक्साइड से सरलता पूर्वक बनाया जा सकता है। इसमें हम बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन प्लस क्लोरीन के साथ 600 से 800 केल्विन पर रिएक्ट करवाते हैं तो हमें BeCl2 प्राप्त हो जाता है। तीसरा है हाइड्रोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। बेरिलियम को छोड़कर सभी साक्ष्य मृदा धातु गर्म करने पर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। BeH2 को BeCl2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अभिक्रिया से बनाया जा सकता है, जिसको हम कुछ इस तरह दर्शा सकते हैं। चौथा है अम्लों के प्रति अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। साक्ष्य मृदा धातु शीघ्र ही अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब मेटल ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो उसने H2 गैस रिलीज कर दी। पांचवा है अपचयन प्रकृति यानी रिड्यूसिंग नेचर। प्रथम वर्ग यानी अल्कली मेटल की धातुओं के समान साक्ष्य मृदा धातु भी प्रबल अपचयक यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसका बोध इनके लार्ज नेगेटिव रिड्यूसिंग पोटेंशियल की वैल्यू से होता है, इसलिए इनका अपचयन क्षमता साक्ष्य धातुओं की तुलना में कम होती है। बेरिलियम के अपचयन विभव यानी रिड्यूसिंग पोटेंशियल का मान अन्य साक्ष्य मृदा धातुओं से कम नेगेटिव होता है। फिर भी इसकी अपचयन क्षमता का कारण Be2+ आयन के छोटे आकार, इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और धातु की उच्च परमाणुीकरण एंथैल्पी यानी हाई एटॉमाइजेशन एंथैल्पी का होना है। छठा है द्रव अमोनिया में विलयन यानी सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। साक्ष्य धातु की तरह साक्ष्य मृदा धातु भी द्रव अमोनिया में विलय होकर गहरे नीले काले रंग का विलयन बना लेती हैं। इस विलयन से धातुओं के अमोनीकृत आयन प्राप्त होते हैं। इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह है। इन सॉल्यूशन में अमोनाइड्स दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं। इस स्लाइड में हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स के उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है बेरिलियम का उपयोग महत्वपूर्ण मिश्रातु यानी एलॉय के निर्माण में होता है। कॉपर बेरिलियम एलॉय का उपयोग उच्च शक्ति के स्प्रिंग बनाने में होता है। दूसरा, मेटेलिक बेरिलियम का उपयोग एक्सरे ट्यूब में विंडो के लिए किया जाता है। तीसरा है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज या टिन के साथ एलॉय बनाता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय हल्का होने के कारण वायुयानों के निर्माण में यूज होता है। पांचवा, मैग्नीशियम चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो या रिबन फॉर्म में का उपयोग चमकीले पाउडर तथा बल्ब, तापदीप्त बमों और सिग्नल्स में होता है। छठा,
जल में मैग्नीशियम ऑक्साइड के सस्पेंशन, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, का उपयोग एंटासिड दवा के रूप में होता है। 7वां, मैग्नीशियम कार्बोनेट किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक है। 8वां, कैल्शियम का उपयोग ऑक्साइड में उन धातुओं के एक्सट्रैक्शन में होता है जिन्हें कार्बन द्वारा रिड्यूस करना संभव नहीं है, क्योंकि कैल्शियम तथा बेरियम उच्च ताप पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। इसलिए इस गुण का उपयोग वैक्यूम ट्यूब से वायु निष्कासन करने में किया जाता है। 9वां, रेडियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, के लवण का उपयोग रेडियोथेरेपी, जिसका एग्जाम्पल है कैंसर का उपचार में किया जाता है। तो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने वर्ग 2 के तत्व यानी साक्ष्य मृदा धातु के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सीखा, और अगली वीडियो में हम साक्ष्य मृदा धातु के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षणों के बारे में सीखेंगे और कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।